जालौर की बड़ी पोल में स्थित 750 साल पुराना राधा कृष्ण ठाकुर द्वारा केवल एक मंदिर नहीं बल्कि माली समाज का ऐसा न्याय केंद्र है जहां पीढ़ियों से फैसले भगवान की प्रतिमा को साक्षी मानकर दिए जाते हैं। 48 गांवों का यह साझा स्थल सामाजिक एकता, विश्वास और अनुशासन की अनोखी मिसाल है। यहाँ 15वीं शताब्दी से चली आ रही एक परंपरा में समाज बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विवादों को सुलझाता है, जिसमें फैसला भगवान करते हैं। 2018 में इसी मंदिर में मृत्यु भोज, स्टेज प्रोग्राम और फिजूल खर्ची पर रोक जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे, जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव का रास्ता खोल दिया था। आइए जानते हैं इस मंदिर और यहाँ निवास करने वाले भगवान के बारे में। जालौर का इतिहास जितना प्राचीन है उतनी ही गहरी इसकी संस्कृति और सामाजिक जड़ें भी हैं। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों के एक नाम है राधा कृष्ण ठाकुर द्वारा जी का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग प्रेम से ठाकुर द्वारा कहते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र नहीं है बल्कि 750 वर्षों से माली समाज की धड़कन, उसका न्यायालय और उसका मार्गदर्शक रहा है। आपको बता दें कि माली समाज के 48 गांवों के लिए ये मंदिर वह जगह है जहां विवाद मिटते हैं, फैसले लिए जाते हैं और पीढ़ियों के बीच विश्वास की डोर मजबूत होती जाती है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जब समाज को एक मंच की जरूरत महसूस हुई तो इस मंदिर ने वह भूमिका निभाई। पंच जब किसी मामले को सुनते तो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा को साक्षी मानकर निर्णय सुनाते और इस पर समाज मानता था कि यहाँ दिया गया फैसला भगवान की इच्छा है, इसलिए निर्णय पर प्रश्न उठाना मानो भगवान की मर्यादा पर प्रश्न उठाना माना जाता था। ये व्यवस्था समाज को न केवल अनुशासित रखती थी बल्कि न्याय का ऐसा मॉडल बन गई जहां ना कागज की जरूरत थी, ना अदालतों के चक्कर लगाने की। बस एक मंदिर, एक प्रतिमा और समाज का अटल विश्वास, यही था न्याय का मूल आधार, जो आज भी 750 वर्षों से विश्वसनीय है। ये मंदिर इस मायने में अनूठा है कि यहाँ धार्मिकता और सामाजिक प्रशासन एक दूसरे के साथ चलते हैं। मंदिर न केवल पूजा का स्थल है बल्कि सामुदायिक अनुशासन की शपथगाह भी है। यहाँ दी गई सजाएं कभी दंडात्मक नहीं होती थी बल्कि समाज सुधार की दिशा में प्रेरक होती थी। उनका उद्देश्य था समाज में शांति, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना। इस मंदिर में इंसाफ की ऐसी प्रतिमा है जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी।